पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों को विश्वनाथ कॉरिडोर की बड़ी सौगात दी है। यह सनातन धर्म का एक ऐसा स्थान बन गया है जिसकी भव्यता पर पूरा देश गर्व कर रहा है। अब वह समय आ गया है जब विश्वनाथ धाम के द्वितीय चरण का उद्घाटन भी होने वाला है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से जुड़ी कई जानकारी व यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले हैं तथा बताएंगे कि क्यों एक बार फिर से होने लगी है यहाँ पर खुदाई। इसके अतिरिक्त अंडरग्राउंड पंपिंग स्टेशन व गंगा द्वार पर बन रहे रैंप की देखेंगे वर्तमान परिस्थिति। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रथम चरण के पश्चात द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्य भी पूर्ण होने जा रहा है तथा अगले माह स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन पर इसका उद्घाटन संभव है। भव्य दिव्य नव्य काशी विश्वनाथ धाम गंगा घाट से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर तक 50,000 वर्ग मीटर से अधिक में विकसित हो चुके विश्वनाथ धाम के द्वितीय चरण के उद्घाटन हेतु कार्य संचालित है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना के कुल 23 भवनों का उद्घाटन किया गया है। इनकी सहायता से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने वाले तीर्थयात्रियों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटन सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, सिटी म्यूजियम, व्यूइंग गैलरी और फूड कोर्ट आदि सम्मिलित हैं। यही नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन भवनों का नामकरण भी हो चुका है तथा इन भवनों के नामों में सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम भी सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि मल्लिकार्जुन भवन, रामेश्वर भवन, सोमनाथ भवन, अमरनाथ भवन, त्र्यंबकेश्वर भवन इत्यादि। यही नहीं, इनमें कार्तिकेय चौक, व्यास भवन, पशुपति संकुल, अमृत भवन आदि जैसे भी नाम रखे गए हैं। इन भवनों के माध्यम से दर्शनार्थियों को सुविधा प्रदान करी जानी है, जिनके के निकटतम दृश्य हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। और इनके दृश्य दिखाते हुए आपको बता दें कि वाराणसी के लोगों व समस्त शिव भक्तों को ये बात सुनकर के अत्यंत गर्व की अनुभूति होगी कि जहां पहले मंदिर परिसर लगभग 3,000 वर्ग फुट तक ही सीमित था, अब इस प्रोजेक्ट की सहायता से विश्वनाथ धाम को लगभग 5 लाख वर्ग फुट से अधिक विशाल परिक्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। यह भी बता दें कि इस प्रोजेक्ट में मुख्य मंदिर के आसपास की 300 से अधिक संपत्तियों की खरीद और अधिग्रहण सम्मिलित हैं तथा पीएम कार्यालय के अनुसार लगभग 1400 दुकानदारों, किराएदारों और मकान मालिकों को सौहार्दपूर्ण ढंग से स्थानांतरित किया गया है, जिसके पश्चात श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का वर्तमान स्वरूप दिख रहा है। बता दें कि 5 लाख वर्ग फुट के एक बड़े परिसर में बनाए गए इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े गेट हैं और प्रदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें कि काशी की महिमा के बारे में बताया गया है तथा गंगा की ओर देखा जाए तो इस कॉरिडोर के मुख की ओर सभी व्यवस्थाएं व भवन स्थित हैं। यहीं पर चुनार के गुलाबी पत्थरों की आभा से दमक रहा नवीन गंगा द्वार अब बाबा धाम के नए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। गुलाबी पत्थरों से निर्मित संपूर्ण परिसर आपके आंखों से लेकर के हृदय तक को सम्मोहित कर लेगा। गंगा छोर पर निर्मित गंगा द्वार के गुलाबी पत्थरों पर नक्काशी करके इसे पूरी भव्यता से आकार दिया गया है। बता दें कि धाम के दूसरे चरण का कार्य तेजी से चल रहा है और अधिकांश ढांचे बनकर के तैयार हो चुके हैं। गंगा घाट पर गेटवे ऑफ कॉरिडोर के बाहर रैंप भवन का कार्य भी अधिकांश पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही अंडरग्राउंड सीवेज पंपिंग स्टेशन भी अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। इस पर अधिक जानकारी हेतु बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम में अंडरग्राउंड सीवेज पंपिंग स्टेशन अर्थात सीपीएस का काम अंतिम चरण में है। इसमें अब पंप लगाने का कार्य चल रहा है। अति शीघ्र इसका ट्रायल आरंभ होगा। ट्रायल के पश्चात ऑपरेशन किया जाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत जलासीन घाट के 3 MLD क्षमता के सीवेज पंपिंग स्टेशन को मणिकर्णिका घाट के पास स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले यह भूमि के ऊपर था, अब इसे मणिकर्णिका घाट पर भूमिगत बनाया गया है। इसकी MLD क्षमता को भी बढ़ाया गया है। इससे ललिता घाट, लाहौरी टोला, मान मंदिर व नीलकंठ आदि सीवरों को STP में पंप किया जाएगा। अगले सप्ताह ट्रायल के पश्चात SPS आरंभ कर दिया जाएगा और पुराने गंगा घाट पर बने पंपिंग स्टेशन को हटा दिया जाएगा।
जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पुराने पंपिंग स्टेशन के निकट ही कार्य शेष दिख रहा है। बाकी स्थानों पर पत्थर लगभग लग चुका है। पत्थरों की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस गुलाबी पत्थरों को घाट की सीढ़ियों पर लगाने का कार्य भी अंतिम छोर पर चल रहा है। गंगा नदी के किनारे की तलहटी के पास कार्य संचालित है, जो कि शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है तथा इस कार्य को कई श्रमिकों व मशीनों की सहायता से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम आपको भीतर में हो रहे कुछ निर्माण कार्यों को दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्तिकेय चौक के पास में लोहे की कटिंग आदि का कार्य भी चल रहा है तथा इसके आसपास के और दृश्य विस्तार से दिखलाते हुए बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के दूसरे चरण का 85% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। केवल एसपीएस अर्थात सीवेज पंपिंग स्टेशन और रैंप भवन का निर्माण होना शेष है। कुछ भवनों में फिनिशिंग का कार्य भी चल रहा है, जिसे कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे भी माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म की दीवारों के सामने का कार्य भी शीघ्र ही आरंभ होगा। वहीं इसी बीच कॉरिडोर के गंगा द्वार के मार्ग पर बीचों बीच में एक बार फिर से कुछ गड़बड़ी के कारण से मार्बल को निकालने का कार्य चल रहा है, जिसके लिए ड्रिल मशीन व कई श्रमिक लगे हुए हैं एवं हम आपको यह निकटतम दृश्य विस्तार से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बता दें कि विश्वनाथ धाम के 11 भवनों को काशी विश्वनाथ मंदिर विशेष क्षेत्र विकास परिषद अर्थात ट्रस्ट को सौंप दिया गया है तथा जून माह तक पूरा धाम ही सौंप दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि पूरे धाम को 4 भागों में बांट करके सुरक्षा एजेंसियों को दायित्व सौंपा जाएगा। एयरपोर्ट की तर्ज पर काशी आने वाले पर्यटक अपने पूरे सामान के साथ काशी विश्वनाथ धाम परिसर में प्रवेश करेंगे एवं इसके अगले चरण में बैगेज स्कैनर के माध्यम से सामान को जमा कराया जाएगा। इसी क्रम में काशी विश्वनाथ धाम में अब निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती होगी। ये गार्ड मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा के साथ ही साथ भक्तों को सुलभ दर्शन भी कराएंगे। कमिश्नर दीपक अग्रवाल के अनुसार दिल्ली की MI2C सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यह दायित्व दिया गया है। इस सुरक्षा कंपनी के गार्ड गर्भगृह में भक्तों को सुगम दर्शन पूजन कराने के साथ ही पूरी संपत्ति की देखभाल भी करेंगे। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम के लगभग 400 कैमरे गंगा घाट से लेकर के सड़क तक निगरानी भी करेंगे। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि दर्शन पूजन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए विश्वनाथ धाम में 2 अलग अलग व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। दर्शन पूजन का दायित्व काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास तो सुरक्षा का दायित्व CRPF और पुलिस के पास है। विशेष आयोजनों पर दर्शन पूजन कराने को लेकर के दोनों में कई बार तनातनी की स्थिति भी आ जाती है। इसलिए लोकार्पण के पश्चात से ही विश्वनाथ धाम के रखरखाव व सुरक्षा की व्यवस्था भी निर्धारित होना था, क्योंकि पुलिस के पास केवल ज्ञानवापी और गर्भगृह की सुरक्षा का कमान है। इसलिए शासन के निर्देशों पर मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए एजेंसी का चयन किया है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया, लेफ्टिस्ट व एंटी इंडिया वालों का सहयोग हर प्रकार से मिल रहा है, परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। इसके अतिरिक्त यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। एवं यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम व ट्विटर आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।